क्या मामला था आप लोगों का? सर, यूजीसी बिल बहाल के लिए हम लोग माननीय डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं और हमारा सफलतापूर्वक धरना सफल रहा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा डीएम के आदेश पर उस ज्ञापन को स्वीकार भी किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि भारत देश में समानता आए, सभी लोगों को हक अधिकार बराबर मिले, सबको अच्छी जिंदगी हो। और जो यूजीसी बिल 2026 आया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखा है, तो उसको मैं चाहता हूं कि बहाल किया जाए। इसके लिए हमारा संघ, हमारा मूल निवासी संघ ज्ञापन देने आया था। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? आश्वासन दिया गया है माननीय डीएम महोदय के द्वारा कि ये जल्दी ही बिल बहाल कर दिया जाएगा। हम अपने आपके विचारों को शासन तक पहुंचाएंगे। शासन की जो मंशा होगी वो अपना शासन करेगी। हमारा जो कर्म था हमने किया, हमने प्रयास किया और हम संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष से भागने वाले लोग नहीं है। हमारा अधिकार है, हमको अधिकार मिलना चाहिए। समानता, इक्वलिटी आनी चाहिए। यूनिवर्सिटियों में जो भयानक घटनाएं मिली, तमाम ऐसे हमारे रोहित वेमुला जैसे, पायल तड़वी जैसे लोगों को मारा गया और उनका क्राइसिस मौत हुई, टॉर्चर किया गया। और हम नहीं चाहते कि आने वाले कल में भारत के मूल निवासियों के किसी भी बच्चे के साथ इस तरह से हो। और मैं चाहता हूं कि शासन से मांग करता हूं कि अगर ये यूजीसी बिल बहाल करके न्याय है, अगर किसी को डर लगता है कि यूजीसी बिल से हम बेवजह फंसा जाएंगे, तो वो गलतफहमी में है, या उनकी ये गंदी मानसा है कि हम चाहते हैं कि हम जैसे मनमानी किए वैसे मनमानी करते रहे। ये उनकी वास्तविक लॉजिक है। कौन मनमानी करता है? ये भारत के जो मनुवाद के मानने वाले लोग हैं। भारतीय संविधान तो सबको बराबर का अधिकार देता है। देता तो है, संविधान के लिए इम्प्लीमेंट करता है। जो शासन में बैठे वो कहाँ भारतीय संविधान को मानते? अगर मानते होते तो 2 दिन के धरना प्रदर्शन में आपने देखा कि किसान 1 साल 1.5 साल आंदोलन किया, 700-800 किसान मर गए। यह हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं सुना। और 2 दिन के धरना प्रदर्शन में कुकुरता की तरह 10 लोग निकल आए और उस चीज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने तुरंत सुन लिया। ये जातिगत है। न्यायालय में भी जातिगत, मैं कहूंगा न्यायालय में भी जातिगत हो रहा है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। संविधान के प्रस्तावना में तो 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण रखी गई है जी। लोकतंत्र, बंधुता और गणराज और जातिवाद। ये सब चीजें हटा के फिर भी आप कह रहे हैं जातिवाद चल रहा है। जातिवाद सर नहीं चल रहा है, आप उठा के देख लीजिए। जातिवाद नहीं चल रहा तो हम तो कह रहे हैं जाति की गणना करा लो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। माननीय कांशीराम साहब का ये स्लोगन है जो पूरी दुनिया पढ़ती है, पूरी दुनिया सुनती है। अगर जातिगत नहीं है तो हम कैसे मान लें कि जातिगत नहीं है? मैनिपुलेट किया जाता है। सारे एग्जाम के रिजल्ट उठा के देख लीजिए। जो बच्चा थियरी में 1000 की थियरी में 850 नंबर पाता है और 200 के प्रैक्टिकल में जो उसको 180, 190 नंबर पाना चाहिए, उसको मात्र 110, 105 दे दिया जाता है। तो मैं तो कहूंगा कि भारत में आज भी दुराचार है क्लब का अंगूठा काटने के लिए, मैं साफ कहूंगा। और ये चीज तमाम एग्जामों में देखने को मिल रहा है। उनके बच्चे एकदम गधे खच्चर है, उनको मैनिपुलेट करके आगे ले जाया जा रहा है, जिसको किसी प्रकार का शऊर नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगा, आपके एक उदाहरण दूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब जी के बेटे जय शाह, जिनको बाल का वजन नहीं मालूम है, बाल का व्यास निकालने का शऊर नहीं है, उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाता है। क्या कहेंगे? जिसको लंगोटा बांधने नहीं आता है उसको पहलवान घोषित कर देना, तो ये जातिगत नहीं है, ये जातिगत नहीं है। सर्वे करा ले, परीक्षाएं करा ले, पता चल जाएगी कि कौन कितना तेज है, कौन कितना तेज है। माँ का पेट थोड़ी यूनिवर्सिटी है कि जो जन्म से पैदा होकर के ऑलरेडी तेज हो जाता है। आए, बराबरी खाए, बराबरी इंप्लीमेंट दे, बराबरी सिचुएशन में रख करके आए, प्रतिस्पर्धा कर ले, पता चल जाएगा कि कौन तेज है। एससी तेज है, एसटी तेज है, ओबीसी तेज है, कौन तेज है। मैं तो कहता हूँ जुडिशरी में भी बड़ी गलतियां हो रही है। मैं कह रहा हूँ जुडिशरी में भी गलतियां हो रही है। क्यों? परीक्षा नहीं करा के जज बनाते, परीक्षा करा लो, जो तेज होगा वो आएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूं कि समानता हो, संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाए, जिसका जो हक अधिकार है उसको मिलना चाहिए। मैं बस, मेरा यही उद्देश्य है, मेरे मूल निवासी संघ का यही उद्देश्य है कि इस चीज को पूरा किया जाए और मैं सरकार से ये मांग करता हूं।